नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ प्रश्नों के साथ टेट की तैयारी के लिए इन प्रश्नों को आप अवश्य पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, चलिए, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू कर तड़ाक करके बात करता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप कौन सा उपाय करेंगे? तो आपके विकल्प हैं, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, दूसरा, बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, तीसरा है, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपनों से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे, चौथा है, आप बालक को अपना कहकर संबोधित कर लेंगे। तो आपके प्रश्न का उत्तर है तीसरा, बालक को आप समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपनों से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक करके बात नहीं करेंगे। इस कथन का अभिप्राय यह है कि अपनों से बड़ों से हमें सम्मान शब्दों का उपयोग करके बात करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु। पहला है 2 से 6 वर्ष, दूसरा 6 से 12 वर्ष, तीसरा 12 से 18 वर्ष, चौथा 18 से 25 वर्ष। तो आपका उत्तर है पहला 2 से 6 वर्ष। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं? तो आपके विकल्प हैं, पहला गला, दूसरा नाक, तीसरा आँख, चौथा जीभ। तो आपका उत्तर है पहला गला। चौथा प्रश्न है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? पहला है कार्यक्षमता में वृद्धि, दूसरा व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, चौथा आकार में परिवर्तन। आपका उत्तर है चौथा, आकार में परिवर्तन। विकास से जो है कार्यक्षमता में वृद्धि ये संबंध रखता है, दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन, ये भी विकास से में संबंध रखता है, तीसरा है स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, ये भी विकास से संबंध रखता है, लेकिन आकार में जो परिवर्तन है वह विकास से संबंध नहीं रखता है। पांचवा प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो आपका विकल्प है, पहला, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, दूसरा, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, तीसरा, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, चौथा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की हम जांच करेंगे। छठवां प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, दूसरा है, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, तीसरा है, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, चौथा है, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के लिए उदाहरण देंगे। तो आपका उत्तर आ जाएगा, ईमानदार बच्चों को हम पुरस्कृत करेंगे। सातवां प्रश्न है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। तो आपके विकल्प हैं, पहला शैशव काल, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है युवा प्रौढ़ावस्था, चौथा है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। आपका उत्तर है किशोरावस्था। विकास की जो है सबसे जटिल अवस्था जो है किशोरावस्था को माना गया है। आठवां प्रश्न है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ,
मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करता है? आपके विकल्प हैं पहला किशोरा अवस्था, दूसरा प्रौढ़ा अवस्था, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था, चौथा बाल्यावस्था। तो आपका उत्तर हो जाएगा किशोरा अवस्था। 9वां प्रश्न है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। आपके विकल्प हैं पहला परिपक्वता, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा आध्यात्मिक विकास, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। 10वां प्रश्न है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो आपका उत्तर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? आपके विकल्प हैं पहला उसकी वृद्धि पर, दूसरा उसके वातावरण पर, तीसरा उसकी बुद्धि पर, चौथा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। आपके विकल्प हैं पहला कार्यों को शीघ्रता से करना, दूसरा डेटिंग करना, तीसरा विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, चौथा सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। इसका उत्तर हो जाएगा डेटिंग करना।